हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग सेमेस्टर थर्ड से हो, आप लोग का जो है ना पेपर का नोटिस पता ही आ चुका है। 22 तारीख से आप लोग का पेपर है। तो डे फर्स्ट हमने डाला था वीडियो आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का। आज इस वीडियो में आपको बिजनेस लॉ का जो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट वो यूनिट 1 हम लोग क्या है देखने वाले इसमें। ठीक है, यूनिट 1 हम लोग इसमें देखेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना बकचोदी के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कि हमारा ये फोर्स आया कब था, किस ईयर में आया था। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1872 में क्या हुआ था, आया हुआ था। ठीक है, याद रखना। इवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन इवरी कॉन्ट्रैक्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्या वो अरेंजमेंट होते हैं, एजिटेशन होते हैं, टेस्टेंस होते हैं या एग्रीमेंट होते हैं। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे एग्रीमेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड, यानी जो एग्रीमेंट होता है वो उसको हम लोग अच्छे से डिक्लेयर नहीं करते हैं, वैलिड है या विजिलेंट है या वाइड है ये। तो ये हमारा जो है वाइड है। ठीक है, उसके बाद है द ऑफर में बी कंडीशनल, अनकंडीशनल, सिंगुलर, प्लूरल। तो ऑफर जो होता है हमारा कंडीशनल हो सकता है। सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन, हमारा जो सेक्शन 17 है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या डिफाइन करता है, मतलब बताता क्या है वो। फ्रॉड बताता है या कोर्शन बताता है या फ्री कॉन्सेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा इसमें आंसर होगा फ्रॉड। सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन, मतलब हमारा जो सेक्शन 15 है वो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन करता है। तो इसके अंदर हमारा देखना कोएर्सियन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 17 में हमारा होगा फ्रॉड एंड इसमें कोएर्सियन। ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज एन कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल, मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा वो होता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ के द्वारा नहीं है। विच इज करेक्ट, इस सब में क्या फॉर्मूला सही है कौन सा, तो ये हमारा सारा हमारा ऑल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एग्रीमेंट और इन्फोर्स होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एंड प्रॉमिस कंसिडरेशन होता है तो एग्रीमेंट बनता है, ये याद रखना। एंड प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है तो प्रॉमिस होता है। ए प्रपोजल में बी रिटेन और ओरल, एक्सप्रेस और इम्प्लाई, जनरल और पार्टिकुलर, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर नंबर ऑल होगा। हु आर द पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वैसा पर्सन जो कॉम्पिटेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। माइनर होता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड होता है या पर्सनल ये सारा हमारा होगा इसमें। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, आगे हमारा यहाँ पर है एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू द माइनर इज कॉल्ड, तो ये हमारा वॉइड होगा। ए माइनर इज पर्सन हु नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, यानी जो माइनर होता है वो 18 प्लस नहीं करवा होता है। जैसे कि मेजर हो गया तो 18 एंड माइनर हमारा 18 से नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ऑप्शन नंबर बी ड्रंकन पर्सन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड मतलब नहीं सुन, कॉन्ट्रैक्ट विथ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा अनसाउंड माइंड के साइड वो हमारा वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। द टर्म कॉन्सेंट इन डिफाइंड एंड, जो हमारा कॉन्सेंट फॉर्म होता है वो किसके अंतर्गत है सेक्शन, तो वो हमारा 13 के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर बी। द टर्म फ्री कॉन्सेंट इन डिफाइंड इज ऑफ सेक्शन 14। अब देखो कॉन्सेंट का हमारा पूछा है यहाँ पे तो वो सेक्शन 15 के अंदर आता है, एंड फ्री कॉन्सेंट का पूछेगा तो सेक्शन नंबर 14 का। तो ये सेक्शन याद रखना पड़ेगा, बिजनेस लॉ में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड जैसे जैसे सब्जेक्टिव करवाते जाएंगे वैसे वैसे जो है ना आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अभी एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडरेशन इन एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा क्या होता है, तो पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। कंसिडरेशन जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वैलिड कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872, तो हमारा राइट आंसर होगा अनलॉफुल कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर डी। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज, ये हमारा इसमें वाइड होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय, कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत भी, यानी दोनों में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया तो मतलब डिस्चार्ज मतलब हट जाना। एंड लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम पूरा हो जाता है तब, या ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है तब, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते थे, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय एग्रीमेंट एंड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके,
आगे द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है कमिंग टू एंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी, जो पार्टीज ने ऑब्लिगेशन पर अपना कंसिडरेशन करा है उसको एंड पर आना, ठीक है, ख़त्म टाइप पे। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंटी हाउ मैनी पार्टीज आर रिक्वायर्ड, जब इंडिपेंडेंटी कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंटी होता है तो कितने पार्टीज वहाँ पे चाहिए, तो हमारा इसमें 2 पार्टी चाहिए होता है। द पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर, हमारा जो वैसे लोग जो गारंटी देते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी, इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर रिटर्न और रोलर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिख भी सकते हैं एंड बोल भी सकते हैं। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी देयर आर वन कॉन्ट्रैक्ट, इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट आर देयर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ऑप्शन नंबर सी यानी 3, ओके। ए गारंटी गिवन फॉर ए लोन टू माइनर इज, इसमें हमारा वैलिड होता है, एक गारंटी जो दिया जाता है लोन को, जो माइनर हुआ तो वो हमारा वैलिड होता है। इन प्लेज कॉन्ट्रैक्ट वैली इज कॉल्ड, वैली को हम लोग पौनी बोलते हैं, ठीक है, वैली को पौनी बोलते हैं। इन प्लेस बैलर इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर हमारा होगा पॉनर, वैली को, बैलर को हम लोग बोलते हैं पॉनर, पॉनर ऑप्शन नंबर, ठीक है। बेलमेंट मीन्स, बेलमेंट का मतलब होता है टेम्पररी डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। प्लेज इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज कैसा टाइप है, तो बेलमेंट टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का, कौन सा, बेलमेंट। एन एजेंसी इज क्रिएटेड बाय, एजेंसी जो होता है क्रिएट होता है किसके द्वारा, तो रेटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड नेसेसिटी के द्वारा, सारे के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेसेसरी इन एजेंसी, एजेंसी में क्या नेसेसरी होता है, तो कंसिडरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ एजेंट, तो ऑप्शन नंबर होगा डी, राइट टू द अनऑथराइज वर्क, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट करा है सक्सेसफुली, एंड जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग हो सेक्शन याद रखना, एंड यूनिट 2 के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा या यूनिट 2 वीडियो डालें, और इतना काफ़ी एमसीक्यू इसी में से पूछा जाता है, ठीक है, लगभग लगभग। एंड आगे हम लोग सब्जेक्टिव भी डालेंगे, पहले एमसीक्यू कर देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अंतिम सीरीज स्टार्ट ही है, एंड बैक टू बैक जैसे ही टाइम मिलती है हम वीडियो को डाल देते हैं, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाले एग्जाम में हम साथ हैं, ठीक है।